Hey guys, this is Raghu here. Welcome to Elegant Education. आज हम लोग मॉड्यूल 6 में पहला टॉपिक करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि मेटल में जो जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं तो सबके बारे में डील करेंगे, जैसे हार्डनेस हो गया, स्ट्रेंथ, टफनेस, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, इवन हम लोग के पास थर्मल एक्सपेंशन, इवन बहुत सारे टाइप के बहुत प्रॉपर्टीज हैं, करीब 9 है। तो उस सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं एयरक्राफ्ट को आप स्टडी करते वक्त, और बिकॉज एयरक्राफ्ट में बहुत सारे मटेरियल है, राइट। बहुत से मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। ईच एंड एवरी component is made up of different material, and there is a reason why that material is being used, because it has certain properties. If at all you want a particular component to carry electricity from point A to point B, if at all you want a particular component to carry electricity from point A to point B, you cannot go for iron or some titanium wires and all, right? So it is quite difficult. It is very difficult if at all मतलब क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर पाएगा, राइट। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल ही फीसिबल होता है। कुछ केस में लोड ज़्यादा गिरता है, जहाँ पे मतलब कुछ मटेरियल, जो मटेरियल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो मटेरियल का हार्डनेस ज़्यादा है, वो मटेरियल को प्रेफर किया जाएगा। सिमिलरली एयरक्राफ्ट खुद हल्का होना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल विच आर बीइंग यूज्ड, स्पेशली ज़्यादा मात्रा में जो मटेरियल यूज कर रहे हो वो हमेशा लाइटर होता है, राइट। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस एंड ऑल। तो ये सारे फिनोमेना जो है ध्यान में रख के मटेरियल सिलेक्शन करना रहता है। तो मटेरियल सिलेक्शन करने के लिए मेटल का प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। मेटल वो प्रॉपर्टी है क्या, उसका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, राइट। उसको, वो प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वो सब आपको अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए। तो यह वी विल बी स्टार्टिंग विद हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट एब्रेशन, पेनिट्रेशन एक्शन, कटिंग एक्शन एंड परमानेंट डिस्टॉर्शन। When I say permanent distortion, try to understand that कि आप distortion का मतलब deformation होता है। डिफॉर्मेशन के केस में बात करें, यू ट्राई टू हैमर पर्टिकुलर बॉडी एंड बॉडी शेप चेंज करता है अपना, देन उसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी को रेसिस्ट कर पाता है देन उसको हार्डनेस बोला जाएगा, हार्ड मटेरियल बोला जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग कटिंग एक्शन को लिए देखें, अगर आप कोई मटेरियल को कट करने की कोशिश करते हैं, कुछ मटेरियल इजीली कट हो जाते हैं, कुछ मटेरियल बहुत डिफिकल्ट होते हैं। डायमंड का एग्जांपल देखिए, डायमंड को कट करने के लिए स्पेशल कटिंग टूल्स की जरूरत होती है, राइट। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम को कट करने की कोशिश करो या आयरन पीस को कट करने की कोशिश करो, एल्यूमिनियम को फार मोर इजीली कट किया जा सकता है कंपेयर टू द आयरन पीस। आयरन पीस इज फार मोर हार्डर, राइट। तो सिमिलरली अगर आप देखो पेनिट्रेशन एक्शन, पेनिट्रेशन है, कुछ मटेरियल को इजीली ड्रिल कर सकते हो, कुछ मटेरियल डिफिकल्ट होता है ड्रिल करना। सिमिलरली एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब क्या होता है? आप इफ इट ऑल देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टू जॉब, मतलब इफ इट ऑल द टू बॉडीज आर rubbing against each other, the softer material tends to erode faster than compared to that of a harder material. जो मटेरियल जो एक्शन को रेसिस्ट करता है उसे बोला जाता है हार्ड मटेरियल, राइट। तो दिस आर द वेरियस प्रॉपर्टी। हार्डनेस को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हीट ट्रीटमेंट करके बढ़ाया और कम दोनों किया जा सकता है। कोल्ड वर्क करके भी हम लोग मटेरियल का हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं। कोल्ड वर्क मतलब हैमरिंग करो, शेप चेंज करो, शेप चेंज कर दिया तो मटेरियल हार्ड हो जाता है, राइट। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए हम लोग हार्ड कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, जिसके बियॉन्ड आप उसका हार्डनेस बढ़ाया नहीं कर सकते हर मटेरियल के ऊपर। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ। जब मैं बोलता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट ओनली डिफॉर्मेशन, अगर डिफॉर्मेशन को ही रेसिस्ट कर रहा है उसको स्ट्रेंथ करके बोला जाएगा। अगर इट हैज नथिंग टू डू विद द एब्रेशन, कटिंग एंड पेनिट्रेशन एक्शन। एब्रेशन के साथ, कटिंग एक्शन के साथ पेनिट्रेशन एक्शन का संबंध नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट कर रहा है तो उसका स्ट्रेंथ अच्छा खासा है करके बोलेंगे, राइट। तो एवरी स्ट्रॉन्ग बॉडी या एवरी हार्ड बॉडी इज हैविंग अ स्ट्रेंथ अच्छा खासा, याद रखना। it has a quite a good amount of strength, but every strong body doesn't mean it is harder in nature. Why? Because the other three aspects of the heart should also be covered, right?
सो और एक बात तुम लोग याद रखना है कि स्ट्रेंथ जो होता है हर टाइप के लोड के लिए सेम नहीं रहता। सिंगल जॉब है, अगर आप टेंसाइल लोड दोगे तो सर्टेन स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, वही मटेरियल कंप्रेसिव लोड देगा तो कम रहेगा, टॉर्शन लोड दोगे तो कुछ और रहेगा, राइट। तो बोलने का मतलब यह है कि स्ट्रेंथ जो होता है वेरी होता रहता है। स्ट्रेंथ जो है होता है वो स्ट्रेंथ जो होता है वेरी होता रहता है, ये तुम लोग याद रखना। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी के केस में अगर देखेंगे तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी। आप मास पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हो। तो हम लोग डेंसिटी की यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट को हमारा लाइट होना बहुत जरूरी है, एंड हर मटेरियल का डेंसिटी जो होता है कांस्टेंट रहता है। बेस्ड ऑन दैट डेंसिटी, जिसका डेंसिटी कम है उसको लाइटर रहता है, टिपिकली लाइटर रहता है। बाय सीइंग द डेंसिटी वी कैन डिसाइड कि पर्टिकुलर मटेरियल लाइट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। उसके हिसाब से हम लोग चूज कर सकते हैं कि मटेरियल मैं का ज्यादा मात्रा में यूज करूंगा, कम मात्रा में यूज करूंगा, किधर यूज करूंगा, आगे यूज करूंगा, पीछे यूज करूंगा, एंड वो सब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। उनका डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है डेंसिटी, राइट। तो ये तुम लोग को एक चीज याद रखना है। और एक होता है मैलेबिलिटी। जब मैं बोलता हूँ मैलेबिलिटी, मेटल दैट कैन बी हैमर्ड, जो मटेरियल को आप हैमर कर सकते हो, रोल कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी क्रैक्स। आप अगर कोई मटेरियल को हैमर करते हैं, रोल करते हो, प्रेस करते हो, प्रेसिंग मशीन से रहते हैं, प्रेसिंग मशीन से आप फॉर एग्जांपल आप एक सिलेंडर को जब प्रेस करते हो एक डिस्क में बदल सकते हो, राइट। लेकिन अगर उसकी ऐसे जब प्रेस करते वक्त क्रैक डेवलप हो गए तो बेकार है ना। जो मटेरियल में आप प्रेस करने के बावजूद शेप चेंज कर रहा है, प्रेस करते हो तो शेप चेंज करता है, हैमर करते हो शेप चेंज करता है, रोल करते हो शेप चेंज करता है, लेकिन उसमें क्रैक डेवलप नहीं हो रहा, ना ही उसमें कोई और डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स उसमें क्रिएट हो रहे हैं। इन दैट केस जो प्रॉपर्टी आप जो देख रहे हो राइट नाउ उसको बोला जाता है मैलिएबिलिटी। जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो उसको बोला जाता है मैलिएबिलिटी। टिपिकल शीट मेटल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, काउलिंग्स बनाने के लिए यूज करते हैं, फेयरिंग्स बनाने के लिए यूज करते हैं, विंटेज बनाने के लिए यूज करते हैं, राइट। ये प्रॉपर्टी का अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कॉपर इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मैलेबल मटेरियल। डक्टिलिटी के बारे में बात करें तो डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट परमिट्स इट टू ड्रॉन, मतलब खींचना, ड्रॉन, बेंड और ट्विस्टेड। जो मटेरियल को आप ड्रॉ करते हो, जब खींचते हो एंड वायर में बदलते हो, वो टूट रहा नहीं है लेकिन वायर में बदल रहा है। जब उसको बेंड करते हो वो बेंड हो रहा है लेकिन टूट रहा नहीं, पाइप्स, राइट। जब ट्विस्ट करते हो वो जो है ट्विस्ट हो रहा है वायर्स, लेकिन वो टूट रहा नहीं है। ऐसे कोई प्रॉपर्टीज को मटेरियल में देखते हो, कोई मेटल में देखते हो तो उसको डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। वायर को ट्विस्ट करने के बावजूद, बेंड करने के बावजूद, आप उसे खींचने के बावजूद वो जल्दी टूटता नहीं है। याद रखना, टूटता है लेकिन टाइम लेता है। सर्टेन बियॉन्ड अगर आपने उसको काम करवाया तो मैं भी टूट भी जाए, लेकिन इट हैज अ प्रॉपर्टी रेसिस्ट, राइट। वो टूटने को रेसिस्ट करता है। It will bend, it will twist, it will be, it is, we can even draw it into various shapes, even then it will stay intact। अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी देखते हो तो इन दैट केस इससे बोला जाएगा डक्टिलिटी। एल्यूमिनियम इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डक्टाइल मटेरियल। अगर आप देखेंगे काउल रिंग्स हो गया, फ्यूसलाज हो गया, हमारा विंग स्किन हो गया, विंग का स्किन जो हो गया, सिमिलरली रिब्स हो गए, स्पार हो गए, बल्कहेड्स हो गए जो हम लोग के फ्यूसलाज में रहते हैं, वो इवन रिब्स एंड स्पार जो होते हैं हमारे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर विंग्स में रहते हैं, राइट। तो वो सब में जो हम प्रॉपर्टी जो यूज किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी कौन सा है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, डक्टाइल प्रॉपर्टी जो है मटेरियल का हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, पूछोगे तो कौन सा कोई मटेरियल है जिसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी अच्छा खासा अमाउंट में है? क्रोम मोलिब्डेनम। क्रोम मोलिब्डेनम इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डक्टाइल मेटल। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या मेटल which enables it to regain its original shape once the load is removed। एक बार आप लोड को रिमूव कर देते हो, एक बार आप लोड को निकाल देते हो, अगर मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप में वापस आता है, इन दैट केस उसे जो प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे बोला जाएगा इलास्टिसिटी, राइट। इलास्टिसिटी अनलिमिटेड नहीं होता है, उसको जो लिमिट जो लगता है उसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट।
अगर वो लिमिट के अंदर अगर आप लोड देते हो एंड वो ओरिजिनल शेप वापस रीगेन करेगा। अगर लिमिट के बियॉन्ड अगर लोड देते हो आप, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर लोड दोगे, then it cannot withstand it and it will break down. So you should be careful. तो जब भी आप लोड आप कितना लोड पर्टिकुलर कंपोनेंट को देना है, कितना लोड ले सकता है, आप वो डिसाइड करना चाहते हो, इलास्टिक लिमिट को ऑब्जर्व कीजिए। हर मटेरियल का अपना इलास्टिक लिमिट होता है, वो इलास्टिक लिमिट को ऑब्जर्व करोगे, यू कैन डिसाइड कि पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना लोड ले सकता है, कितना लोड से वो सह सकता है, सहने की ताकत कितनी है। आप इलास्टिक लोड का जो वो सब ऑब्जर्व करके आप कंक्लूजन ले सकते हो बेस्ड ऑन दैट, कितना लोड देना है, नहीं लोड देना है, कितना लोड की जरूरत है, मटेरियल को बदलना है या नहीं बदलना है, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। ये एक चीज पर तुम लोग को फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आता है टफनेस। टफनेस क्या होता है बेटा कि जब भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड टीयरिंग एक्शन, अगर आपको मटेरियल को फाड़ने की कोशिश, मेटल को फाड़ने की कोशिश करते हो, फटता नहीं है, इन दैट केस तो इसका मतलब कि उसका टफनेस ज्यादा है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये तुम लोग एक चीज छोटा सा डेफिनेशन है, तो तुम याद रखना। नेक्स्ट आता है आप ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट अलाउस लिटिल बेंडिंग और डिफॉर्मेशन विदाउट शैटरिंग। अगर आप कोई मटेरियल को देखें, वो इजीली बेंड नहीं हो रहा और डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा अगर शैटरिंग किए बिना। मतलब क्या है, अगर कोई आप ज्यादा बेंड करने की कोशिश करते हो, वो टूट जाएगा, शैटर हो जाएगा, लेकिन बेंड नहीं होगा। ऐसे कोई प्रॉपर्टी अगर देख ऑब्जर्व किया, उसको ब्रिटलनेस बोला जाएगा, याद है, राइट। तो ब्रिटल मटेरियल को अगर आप कुछ ज्यादा ये हार्डन करते हो ना, उसका ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, ये भी याद रखना। हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हीट ट्रीटमेंट, ओवर हीट ट्रीटमेंट करते हो, तो अगर आप हीट ट्रीटमेंट करोगे तो ब्रिटलनेस क्या बोलते हैं, ओवर हीट ट्रीटमेंट नहीं बोलूंगा, आप एक्सेस कोल्ड वर्क करोगे, इन दैट केस उसको अंदर जो है ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए वापस हीट ट्रीट करना पड़ता है। वो एक तुम लोग एक चीज याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्यूजिबिलिटी। आपको पता है कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस रहता है, मेटल में भी सॉलिड लिक्विड एंड गैस रहेगा। जॉब है ना बेटा, सॉलिड मटेरियल एंड ऑफ द डे वर्ल्ड का ही है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में ये भी बदलता है। तो मेटल के लिए एक अलग से वर्ड है अगर वो लिक्विड में कब बदलता है। फ्यूजिबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ मेटल टू बिकम लिक्विड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। जब हीट को अप्लाई करते हो, जब लिक्विड में बदलता है, जो प्रॉपर्टी आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, उसे बोला जाता है फ्यूजिबिलिटी। अलग अलग मेटल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। कुछ केस में ज्यादा सॉफ्टर मटेरियल टेंड्स टू मेल्ट फास्टर एंड हार्डर मटेरियल टेंड्स टू take its own time. Just take an example of copper. Copper will melt faster compared to that of a iron job, right? So try to remember that. Next आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दो टाइप के होता है, याद रखना। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट enables a metal to carry heat or electricity। टर्म क्या यूज किया है, कैरी यूज किया गया। हीट को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेकर जा रहा है कोई मेटल, इन दैट केस उसको क्या बोला जाए, कंडक्टिविटी। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक वो लेके जा पा रहा है, इन दैट केस उसको क्या बोला जाएगा, कंडक्टिविटी। याद रखना कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाता है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा रहता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये तुम लोग याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा रहता है। तो और एक प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। एल्यूमिनियम के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी ज्यादा रहता है, सिल्वर के अंदर सिल्वर अफोर्ड नहीं कर सकते, एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में, लाइट भी है, अच्छा खासा यूज किया जाता है। और कॉपर की यूज नहीं करते, कॉपर हम लोग अर्थ में ज्यादा यूज करते हैं, एयर में, हवा मिड एयर में यूज नहीं करते, वाइब्रोसिटी इज हैवियर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम। कॉपर इज हैवियर, दैट्स व्हाई नॉर्मल घरेलू अप्लायंस में कॉपर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम जो होता है एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। अगर आप कम बोलोगे कॉपर और एल्यूमिनियम कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कॉपर ज्यादा करता है। और एक बात तुम लोग को समझने वाली बात यह है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ अ सर्टेन मेटल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड ये lowering or increasing of temperatures leads to
If at all the lowering and increasing of temperature leads to expansion contraction of certain metal, then it's said to be a thermal expansion. अगर आप बात करें कि ऐसा हो रहा क्या है, मतलब क्या है, जब आप बात करोगे तो कोई भी मेटल को आप गर्म करते तो एक्सपैंड होता है, जैसे ही आप जो टेम्परेचर कम करते हो वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। अलग अलग मेटल का जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, रेट एट विच एक्सपेंशन जो है, रेट एट विच कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अलग अलग रहता है। तो जब भी दो मेटल को एक दूसरे के नजदीक रखते हो ना, एक दूसरे के नजदीक रखते हो, या तो अगर आप कोई जिग्स प्लेस कर रहे हो, जिग्स मतलब रिवेट्स हो गए या कुछ और स्क्रू नट्स हो गए या कुछ भी लगा रहे हो, तो ट्राई टू मेक श्योर दैट कि जो आप जिग्स प्लेस कर रहे हो इट इज उसका कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन रेशियो जो है it is incompatible with the panels which we have placed over them, right? तो ये तुम लोग याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो क्या होता है कि स्किन पैनल फटने का भी चांस होता है, स्किन या स्किन पैनल जो फट सकता है, बिकॉज दोनों अलग अलग रेट में एक्सपैंड हो रहा है। वो आगे आगे निकलने की कोशिश करेगा, एक जो है सेम आप अपना ओरिजिनल पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि होल्स का डायमीटर बढ़ जाएगा और हो सकता है कि फट भी जाए, टेयर भी हो जाए। तो ये तुम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ता है, वो आप हो सकता है कि आगे जाके बहुत बड़ा डिजास्टर को बिता करते। सो उसके लिए टेस्टिंग भी आते हैं, बट आपको टेस्टिंग तक भी जाना है। आपको यू शुड सी टू इट दैट यू आर प्लेसिंग, अगर कोई रिपेयरिंग आपके पास आया, you will be placing such material which are incompatible with each other, मतलब coefficient thermal expansion ratio of both the material, that is jigs and panels, and both the panels are as same as possible। बहुत ही कम डिफरेंस रहेगा तो चलता है, लेकिन सर्टेन लिमिट के अंदर डिफरेंस रहना चाहिए, और ज्यादा डिफरेंस रखोगे तो देने के देने पर। Here comes the end of the topic। अगर आपको मेरा पर्सनल क्लास चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट मी इन द नंबर गिवन बिलो। कुछ आपको डाउट है तो वो भी मुझे आप मैसेज में पूछ सकते हो, एंड आई विल बी आंसरिंग एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। आज शाम तक आप पूछ लिया, फिर टोला आप आगे फिर कभी वीडियो देखें तभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं। कुछ सजेशंस मुझे देना है, ऐसा वीडियो लीजिए, ऐसा क्लास लीजिए, वैसा क्लास लीजिए, सर का आई एम अवेलेबल। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज इंतजार कीजिएगा।